गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। आज हम क्लास 6 का लेक्चर करेंगे, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ा दिए हैं। इससे पहले हमने कल्पना चावला का लेसन पढ़ा था और आज हम इसकी जो पोएम है आपके नंबर पेज नंबर 54 पर है जो ये, और बहुत सुंदर और बहुत प्यारी पोएम है। जैसे कि इसका नाम ही सुंदरता है, देखिए BEAUTY ब्यूटी। दिस पोएम इज रिटन बाय ये शुरे। ये जो पोएम लिखी हुई है ये शुरे ने लिखी है, ये लेखक का नाम है। और जो ये लेसन है ब्यूटी, ये सुंदरता को बताता है। और आप इस चीज को अगर समझना चाहें तो आप ये समझिए कि कवि के द्वारा प्रत्येक वो चीज जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सुंदरता कहलाती है। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज को सुंदर मानते हो। पहले हम पोएम लिखेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। वी हैव टू राइट फर्स्ट दिस पोएम एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेनेशन। ओके, the meaning of the poem I will explain you. So first you have to write the poem beauty. Beauty is seen, BEAUTY. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing. I'll just write a first stanza of the poem here. So you also write with me. Dancing for their harvest. This is the stanza number 1. I am just writing stanza number 2. Beauty is heard. Beauty is heard in the night. Wind singing, rain falling, इसके बाद मैं इधर लिखूंगी, we have to go from here to there, rainfall, or a singer chatting, anything in a nest. Now stanza number 3, the last stanza of this poem. Beauty is in yourself. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts, that repeat themselves, in your dreams, in your work, and even in your rest, Now these are the 3 stanza. इस पोएम में only 3 पैराग्राफ हैं, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी महसूस होगी। इस पोएम को मैं स्टार्ट करती हूँ। What is beauty? सुंदरता क्या है? Try to describe what beauty is. क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसको विस्तार से बता सकते हो? और लिस्ट सम ऑफ द थिंग
पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल, और उन चीजों की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए जो आपको दूसरी चीजों में सुंदर दिखाई देती है या दूसरे लोगों में को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत सुंदर है। आप सुंदरता को किस मायने से, किस नजर से देखते हैं, ये चीज हमें एक लिस्ट के रूप में तैयार करनी है। Now let us read the poem on beauty. अब कवि के नजरिए से ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है, वो हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है। Go on the stanza number 1. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds all growing, and people working or dancing for their harvest. कवि कहता है कि सुंदरता हर प्रत्येक जगह दिखाई देती है। दिन की रोशनी में, जैसे कि कैसे दिखाई देती है, दिन की रोशनी में क्या होता है, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में देखिए हमें पेड़ सुंदर दिखाई देते हैं, हमें पक्षी बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर होते हैं पक्षी और बहुत सुंदरता से दिखाई देते हैं। कॉर्न ग्रोइंग, फसलें जब उगती हैं, मक्के के छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देते हैं खेतों में। द पीपल वर्किंग, और खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं वो उस वक्त कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और डांसिंग, और जब ये लोग खुशी से जब फसलें कट रही होती हैं, वो फसलें काट रहे होते हैं, तो वो बहुत झूमते, नाचते, गाते दिखाई देते हैं कि उनकी फसल, उनकी मेहनत कामयाब हो गई है। और इस तरह से वो चीज हमें देखने में इतनी सुंदर लगती है। प्रकृति का ये नजारा अद्भुत होता है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अभी आपको बात समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज हर्ड। अब वो कह रहा है यहाँ तो हमें दिखाई दे रही है दिन का समय, ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी हमें सुनाई देती है इन द नाइट, कब सुनाई देती है, रात के वक्त। रात भी बहुत सुंदर है, जब आप छत पे जाइए अकेले में बैठेंगे और वहां देखेंगे कि तारे हैं, ऊपर चांद है, खुला आसमान है, हल्की हल्की मध्यम चांद की रोशनी दिखाई देती है, चांदनी बड़ी सुंदर दिखाई देती है, तब हम देखते हैं उसको भी। लेकिन कवि जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको अगर सुंदरता सुननी है तो आप रात को देखिए वो कैसे सुनाई देती है। जब विंड सिंगिंग, जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि मधुर गीत गा रहा हो। रात को बारिश होने लगती है, रेन इज फॉलिंग, तो उसकी टपटपाहट हमें सुनाई देती है। और सिंगर चैटिंग, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो, कोई संगीतकार कोई गीत गुनगुना रहा हो। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, हर चीज ऐसा लगती है कि जैसे अब हमको सुनाई दे रही हो, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अर्नेस्ट का मतलब संगीत के ये जो तार है, जैसे हवा चलती है, बारिश चलती है, या फिर किसी संगीतकार का धुन होती है। रात को आपने देखा है कई संगीतकार रात को रियाज भी करते हैं, आप उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये कविता कवि की नजर है, देखिए आप कि वो सुंदरता को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ना। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, ब्यूटी आप में भी है, आपके अंदर भी सुंदरता है। गुड डीड्स, अच्छाइयों की सुंदरता। हैप्पी थॉट्स, अगर आप अच्छा सोचते हैं, खुशी के बारे में सोचते हैं, लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं। That repeat themselves, और ये अपने आप को दोहराती है। सुंदरता इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, सपनों में आपकी सुंदरता दिखाई देती है। इन योर वर्क, आपका जो काम है वो भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। हर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य बहुत सुंदर होता है। एंड द लास्ट लाइन, एंड इवन इन योर रेस्ट, और वो कभी आपको आराम नहीं करने देती है। यह तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारी छुपी हुई तुम्हारे सपनों में, कार्यों को आराम में भी है। आप देखिए अगर सुंदरता, जैसे कि आप सब क्या समझते हैं, व्हाट इज ब्यूटी? आपको वो जो गोरा चिट्टा चमकदार ऐश्वर्या राय बड़ी सुंदर है, करीना कपूर बड़ी सुंदर है, शाहरुख बड़ा सुंदर लगता है। दिस इज नॉट अ ब्यूटी, दिस इज नॉट अ ब्यूटी। ये ब्यूटी अंदर से आती है। देखिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी थॉट्स अच्छी होनी चाहिए, आपके कार्य अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू गुड डीड्स, ठीक है। आपका मन साफ होना चाहिए। आप हर क्षेत्र में नहीं हो सकते, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मन आंखों को अच्छी तरह हर चीज में अच्छाई को देखें तो हम ये समझ जाते हैं, हर चीज में एक अच्छाई होती है, ये समझ लेना चाहिए। और इस तरह से हमें इस सुंदरता को हम इस तरह से कवि द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। Once more time we have to sing the poem. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, all growing and people working or dancing for their hearts. अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए लोग खुश होते हैं, सुंदरता उसमें दिखाई
देती है। The second stanza, beauty is heard in the night, wind singing, rain falling or a singer chatting, anything in earnest. हर चीज आपको महसूस होती है। अर्नेस्ट जैसे कि आप कमाते हो, हर चीज को महसूस करते हो, उस तरह से कवि बता रहा है कि हवा जो चल रही है वो गुनगुना रही है। संगीतकार जो संगीत सुना रहा है वो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। हवा, बारिश जो चल रही है, रेन फॉलिंग जो हो रही है, उसकी एक एक बूंद जब नीचे धरती पर गिरती है तो वो भी हमें बहुत सुंदर सुनाई देती है। सुंदरता आप में है, आपके अच्छे कार्यों में है, जो आपको खुश रखती है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्फ, और जो बार-बार अपनी चीजों को दोहराती है। सुंदरता चेहरे पर नहीं, सुंदरता मन में होती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। आपके सपनों में देखिए आप कितने सुंदरता है, इन योर वर्क, आपके काम में देखिए आप कितनी सुंदरता है, एंड इवन इन योर रेस्ट, और वो आपके आराम में भी है। आगे अपने यहाँ तक बात समझ में? इज दिस क्लियर? एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सुंदरता की जो भाषा है, परिभाषा है, अलग अलग मायने रखती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। नाउ वी हैव स्टार्ट द hard words and then we have two question answers. So you just know the hard words also. Sorry. पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स लिखेंगे। हमेशा की तरह हार्ड वर्ड्स विद मीनिंग। BEAUTI, ब्यूटी, सुंदरता। सनलाइट, सूर्य की रोशनी। CORN, कॉर्न, कॉर्न यानी मक्का, मक्के के दाने। हार्वेस्ट यानी फसल काटना। HEARD, हर्ड, सुनना। सिंगर, संगीतकार। नोट करिए ने। गुड डीड्स, अच्छे कार्य। रेस्ट, आराम। ड्रीम, सपने। आराम। अर्नेस्ट, लगन से काम करना। लगन से काम करना। These are very sufficient, कोई छोटी है, इसमें ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत इजी इसमें लिखा हुआ है, तो इसके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। One more time,
ब्यूटी सुंदरता, सनलाइट सूर्य की रोशनी, कौन मक्के के दाने, हार्वेस्ट फसल काटना, आर्ट यानी सुनना, सिंगर यानी संगीतकार, गुड डीड्स का मतलब अच्छे काम करना या कार्य, सपने, ड्रीम, रेस्ट, आराम, अर्नेस्ट लगन से काम करना। ओके, क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं है, एक दो दो तीन ही है, तो हम उन्हें साथ के साथ कंप्लीट करते हैं। Question number 1, the poet says, क्या कहता है? ब्यूटी इज हर्ड। ये पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, ब्यूटी इज हर्ड इन। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है? कैन यू हियर ब्यूटी? कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आपने ब्यूटी को सुना है? What do you think this means? What do you think this means? आप इसे क्या अर्थ समझते हैं? ओके, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। When we heard melodious sounds of birds which are very pleasing to us, which are very pleasing to us, but the pleasure is still incomplete. But the pleasure is still incomplete. लेकिन ये एहसास अधूरा रह जाता है। We always want to hear, but we always want to hear, sorry, we always wait, we always wait to hear, उसे सुनने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। Out beloved voice and the chanting of prayers in holy places. Chanting of prayers in holy places. देखिए, आप उसमें सिर्फ सुनने की बात कही है, हमें क्या क्या सुंदर लगता है सुनने में। A poem and idea, most of us look for perfection. A poem and idea or expression hunt us all through life. ये पोएम जो है ये हमें विचार देती है भावों को पूरा करने के। A poem an idea or expression haunts us all though life. ओके, ये देखिए, इस
हमें क्या चीज किस तरह से दिखाई या सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ये जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन केवल यही करने हैं, बुक में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू यू थिंक the poet uses the shorter phrases? कि जो कवि है उन्होंने छोटे छोटे पदबंध का प्रयोग क्यों किया गया है? देखिए अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया गया है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अकॉर्डिंग टू मी the poet shorter, छाटी है उन्होंने, shorter the phrases for creating a rhythmic or musical effect in the poem. ताकि वो एक रिदम दे सके, एक फ्लो दे सके कविता को पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह से उनको मिलाया है। ठीक है, आप देखिए एक स्टैंजा लिखना है, इसके इस लेसन में बस 2 ही क्वेश्चन आंसर बहुत है आप लोगों के लिए। बाकी हम जब रेगुलर क्लासेस में होंगे तो जो चीज हमारे लिए कंपलसरी वो मैं आपको करवा दूंगी। नाउ द लेसन, द पोएम ब्यूटी इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। यू जस्ट read the poem, write the poem and then hard words, and after hard words you have to note the question answer. There are only 2 question answers. First is we have done, और ये अब ये वाला है जो नेक्स्ट आप लोग करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।